हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इस वीडियो का मकसद ये है कि आपको बताया जाए कि यूके में कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी क्या खसूसियात हैं और अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपको क्या-क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। यूके में इस वक्त 165 के अराउंड यूनिवर्सिटीज़ या ऐसे इदारे हैं जो खुद स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट या डिग्रीज़ देने की जिनको इजाज़त है। यूके में इनको यूजुअली हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कहा जाता है। इसमें ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जिनको डिग्री देने की इजाज़त गवर्नमेंट ने दी हुई है, तो उनको भी यूनिवर्सिटीज़ के इक्विवेलेंट तस्वुर किया जाता है और उनको डिग्री अवॉर्डिंग इंस्टीट्यूशंस या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कंसिडर किया जाता है। यूके में जो यूनिवर्सिटीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहली कैटेगरी उनको कहते हैं एंशिएंट यूनिवर्सिटीज़, जो पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये यूनिवर्सिटीज़ 1800 19th सेंचुरी से पहले ही वजूद में आ चुकी थी और इनमें जो टॉप में जो दुनिया में सबसे ज़्यादा मशहूर हैं उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, जिनको तकरीबन हर बंदा जानता है, जिसको थोड़ा बहुत तालीम से आशनाई है, वो इनको जानता है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट एंड्रयूज़, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा एंड यूनिवर्सिटी ऑफ एबरडीन। ये 6 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो जिनको एंशिएंट यूनिवर्सिटीज़ कहा जाता है। जो एंशिएंट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो तो दुनिया में उनको माना जाता है, उनकी डिग्री की बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ है और उनकी जो स्टडी और उनकी जो रिसर्च है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है। इसके बाद जो दूसरी कैटेगरी है या उससे थोड़ा-सा लोअर रैंक की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको रेड ब्रिक यूनिवर्सिटीज़ कहा जाता है। ये यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत अच्छी मानी जाती हैं। इनकी रैंकिंग भी काफ़ी हद तक एंशिएंट यूनिवर्सिटीज़ के करीब-करीब है और दुनिया में इनको काफ़ी अच्छी तरह जाना जाता भी है। इसमें भी 6 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम है, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल, यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स, यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर एंड यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड। तो ये 6 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको रेड ब्रिक्स यूनिवर्सिटी कहा जाता है और ये अर्ली 1900 में जब यूके में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया और बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत महसूस हुई, तो उस वक़्त इन 6 यूनिवर्सिटीज़ को चार्टर दिया गया। चार्टर दिया गया मीन इजाज़त दी गई कि वो स्टूडेंट्स को अपनी नाम पे डिग्रीज़ अवार्ड कर सकते हैं। लेटर ऑन 19th सेंचुरी में बिटवीन 1900 से 1963 के दरमियान 12 और यूनिवर्सिटीज़ भी थीं जिनको यूनिवर्सिटी का चार्टर दिया गया और जो एक्सटेंडेड लिस्ट है रेड ब्रिक यूनिवर्सिटीज़ की, ये तकरीबन इनको मिला के 18 यूनिवर्सिटीज़ बन जाती हैं। उसके बाद 8 और यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको प्लेट ग्लास यूनिवर्सिटीज़ कहा जाता है, या ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको 1960s और 1992 के दरमियान में चार्टर मिला टू बिकम अ यूनिवर्सिटी। और ये भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ कंसिडर की जाती हैं और उसके बाद आ जाती हैं सो कॉल्ड न्यू यूनिवर्सिटीज़ और इनको पोस्ट 1992 यूनिवर्सिटीज़ भी कहा जाता है। ये आप कह लें कि बल्क में बहुत सारे कॉलेजेस और जो इंस्टीट्यूशन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस थे उनको 1992 में यूनिवर्सिटीज़ बना दिया गया और हायर एजुकेशन फॉर एवरीवन के स्लोगन पे बेसिकली। तो ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो जो यूके में तकरीबन हर छोटे या बड़े शहर में पाई जाती हैं और इनकी तादाद तकरीबन 100 के आसपास है। इन यूनिवर्सिटीज़ में कुछ यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी भी हैं और कुछ की रैंकिंग बहुत बुरी भी है। जब आप यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट करें तो आप थोड़ी-सी रिसर्च कर लिया करें कि किस यूनिवर्सिटी में जाना आपके लिए बेहतर होगा। इसके बाद जो एक दूसरी रैंकिंग है उसको रसल ग्रुप रैंकिंग कहा जाता है। रसल ग्रुप में जो यूनिवर्सिटीज़ शामिल हैं वो ज़्यादातर रिसर्च इंटेंसिव हैं। उनका रिसर्च का बहुत ज़्यादा पोर्टफोलियो होता है और तकरीबन यूके में जो 70% रिसर्च की फंडिंग गवर्नमेंट देती है वो इन यूनिवर्सिटीज़ को मिलती है।
اس کے علاوہ کچھ اور بھی گروپنگ ہے جو اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے لیکن انٹرسٹنگ ضرور ہے. فار ایگزامپل ان کو کہتے ہیں یونیک یونیورسٹیز. تو اس میں ایک یونیورسٹی اوپن یونیورسٹی ہے جو آن لائن لرننگ پرووائڈ کرتی ہے صرف. اس کے علاوہ دو اور یونیورسٹیز ہیں, فار ایگزامپل کرین فیلڈ یونیورسٹی, رائل کالج آف آرٹس. یہ صرف اور صرف پوسٹ گریجویٹ کورسز کرواتی ہیں. اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے, اگر آپ اچھے اسٹوڈنٹ ہیں تو پھر آپ رسل گروپ میں یا آپ ریڈ بریک یونیورسٹیز میں آپ کو جانے کی کوشش کرنی چاہیے. ان کی فیس زیادہ ہوتی ہے لیکن ان کی ایجوکیشن اچھی ہوتی ہے, اور اس کے بعد جو جاب ملنے کی چانسز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ تھوڑے ویکر اسٹوڈنٹ ہیں تو اور آپ زیادہ فائنینسز افورڈ نہیں کر سکتے, تو پھر آپ کو پوسٹ 92 یونیورسٹیز میں کسی اچھی یونیورسٹی کا انتخاب کرنا چاہیے. پوسٹ 92 یونیورسٹیز میں اکثر کی فیس تقریباً انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کی فیس تقریباً سیم ہوتی ہے, ایک جیسی ہوتی ہے, تو اس میں فرق نہیں ہوتا. لیکن یہ ہے کہ آپ کو تھوڑی ریسرچ کرنی چاہیے کہ کس یونیورسٹی کی رینکنگ بہت اچھی ہے. اس ویڈیو کا خیال مجھے اس لیے آیا کہ مجھے ایک اسٹوڈنٹ نے ایڈمیشن کا کہا, تو وہ اسٹوڈنٹ تھوڑا ویک اسٹوڈنٹ تھا لیکن وہ یونیورسٹی آف ریڈنگ میں جانا چاہتا تھا, جو کہ کافی اچھی یونیورسٹی سمجھی جاتی ہے یہاں پہ. تو میں نے اس کو ایڈوائز کیا کہ آپ کا ایڈمیشن اس یونیورسٹی میں شاید نہ ہو سکے, تو آپ کسی اور یونیورسٹیز کو دیکھ لو. تو امید ہے آپ کو یہ انفارمیشن پسند آئی ہوگی, اور اگر آپ کے کچھ اور سوالات ہیں تو کائنڈلی اس ویڈیو میں آپ کامنٹس میں کامنٹ کریں, تو آئی ول respond to those in the next video. Thank you very much. Thank you for watching this video, guys. I hope you like it, and if you do, please give it a thumb up and share it with your friends, and do subscribe to my channel where I release regular videos on accounting and finance subject. Thank you.